जीवन सबको मिला है, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन की सफलता को प्राप्त करते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है? मनुष्य जीवन की सार्थकता केवल श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में ऋषभ देव भगवान भी कह रहे हैं, नायं देहो देह भाजाम नृलोके काष्ठान कामा नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मनुष्य जीवन की सार्थकता केवल संसार को जोड़ लेने में नहीं है, मनुष्य जीवन की सार्थकता भगवान को प्राप्त कर लेने में है। भैया, आज हम बड़े बड़े राजाओं को याद नहीं करते, हम बड़े बड़े महाराजाओं को याद नहीं करते, बड़े बड़े देवताओं को भी याद नहीं करते, लेकिन जब याद किया जाता है किसको? कल आपने हमने नरसिंह जी का चरित्र सुना, नरसिंह जी के विषय में सुना। हम याद करते हैं किसको? नरसिंह जी को। हम याद करते हैं किसको? मीराबाई को। हम याद करते हैं किसको? रैदास जी को। हम याद करते हैं किसको? सूरदास जी को। हम याद करते हैं किसको? श्री हरिदास जी को, श्री चतुर्भुज दास जी को, श्री कुंभन दास जी को। कितने भक्त हैं, उनको हम याद करते हैं। क्यों? आप कल्पना करिए, मीरा तो महारानी थी, लेकिन ऐसा प्रेम जगा कृष्ण के प्रति, सब महल गहने सोना चांदी हीरा मोती घर बार परिवार सब छूट गया। आज हम मीरा को याद करते हैं। कितनी ही रानियां हुई पहले, कितनी बड़ी बड़ी महारानियां हुई, उनको कोई याद करता है क्या? पर जब जब हम मीरा का स्मरण करते, अरे स्मरण छोड़ो, उनका नाम भी मुख से निकलता है मीरा, तो हृदय में भक्ति का प्रवेश हो जाता है। ऐसी महिमा है। कितने सारे भक्त हैं। जब हम उन भक्तों की चर्चा करते हैं तो मन में एक उत्साह होता है ना, विश्वास। कल शाम को भी हम बैठे थे, आपके साथ चर्चा कर रहे थे कुछ भक्तों के विषय में, तो आप भी हमसे कह रहे थे कि महाराज क्या ये कलयुग की बात है? हमने कहा कलयुग की बात है। आश्चर्य होता है सुन करके कि क्या कलयुग में भगवान ने ऐसी लीला की? इसी कलयुग में? अरे होता होगा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, पर जब हम कहते हैं कि नहीं इसी कलयुग की घटना है, लोगों को लगता है कलयुग में ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? आप यदि मीरा के जीवन को पढ़ेंगे, मीरा के चरित्र को पढ़ेंगे, आपको लगेगा ऐसा जीवन, ऐसी लीला कैसे? पूरा घर परिवार मारने को तुला है, कोई जहर दे के मारना चाहता है, कोई सांप भेजकर मारना चाहता है, कोई भूत प्रेतों के पास डालना चाहता है, कोई शेर के सामने छोड़ देता है। भैया, प्रहलाद जी होंगे सतयुग के, लेकिन मीरा तो इस कलयुग की है। पूरा घर परिवार उनको मारना चाहता है, लेकिन मीरा का बाल भी बाका नहीं हुआ। आप और हम जब नरसिंह जी के विषय में सुनते हैं, वैसे तो नरसिंह जी की कथा ही एक अलग से होती है। आपने यदि नरसिंह जी का एक चरित्र सुना हो, जब एक बहुत धनवान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह करना है, तो अपने पुरोहित जी से कहा कि आप कोई अच्छा सा वर ढूंढो हमारी कन्या के लिए। तो उनके पुरोहित जी निकले, तो जो धनवान थे उनको ऐसे कई लड़के दिखे, कई वर दिखे जो बड़े धनवान परिवार के थे, पर फिर गुणवान नहीं थे। जो गुणवान मिले वो भक्तिवान नहीं मिले। तो पुरोहित जी को कोई अच्छा लगा नहीं, नरसिंह जी के घर में पहुंच गए। नरसिंह जी के घर की स्थिति देखी, नरसिंह जी की भक्ति देखी, उनके बच्चों की भक्ति देखी, तो नरसिंह जी के बेटे को ही पसंद कर लिया। बोले भाई यही ठीक है। अरे धन नहीं है कोई बात नहीं, जो लड़की के पिता हैं वो बहुत धनवान है, दे देंगे कुछ धन, चल जाएगा, लेकिन लड़का बहुत योग्य है, वर योग्य है, गुणवान है, भक्तिवान है, अच्छा परिवार है, बस ठीक है। तो तिलक कर दिया। पहले ऐसा होता था, पुरोहित जी ही तिलक करके आ जाते थे। तिलक कर दिया। अब जब वापस पहुंचे तो लड़की के पिताजी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, नरसिंह जी हैं, उनके बेटे को हमने पसंद कर लिया है, आपकी कन्या के लिए उपयुक्त है। तो उनके पिताजी तैयार हो गए कि ठीक है महाराज, आपने जो किया होगा वो सही ही किया होगा। लेकिन बाद में लोगों ने लड़की के पिता के कान भरने शुरू किए, अरे आप तो इतने बड़े धनवान, और वो नरसिंह मांग करके खाता है, झोपड़ी में रहता है। आपकी बेटी यहाँ तो कितने कितने सेवक हैं, वहां तो इतने, पता है
16 तो सूरदास रहते हैं नरसी के घर में, 16 लोग ऐसे रहते थे नरसी जी के यहाँ जिनको दिखाई नहीं देता था, और सब कीर्तन करें भजन, दिन भर कीर्तन होता है, दिन भर महात्माओं की संतों की भीड़, उनके लिए भोजन बना, बेटी मर जाएगी इतनों को भोजन बनाते बनाते, और टूटी झोपड़ी, धरती पे सोना, बढ़िया पलंग नहीं, बढ़िया बिस्तर नहीं, गहने भी कुछ नहीं, अच्छे वस्त्र नहीं, कैसे रहेगी वहां? अरे महाराज क्या कर दिया ये आपने? नरसी ही मिला था दुनिया में आपको, उसी का बेटा मिला था। इतनी बुराई की, इतनी बुराई की, इतनी बुराई की। पुरोहित जी को बुलाया उन्होंने। अरे बोले महाराज एक बात बताओ, हमने आपका कुछ बिगाड़ा था क्या? नहीं बिगाड़ा तो कुछ नहीं महाराज। क्या हुआ? तो महाराज किसी जन्म की दुश्मनी आप हमसे निकाल रहे हैं। भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? महाराज वो नरसी तो बड़े दरिद्र हैं, गरीब हैं, सुना है उनके घर में इतने इतने लोग रोज भोजन करते हैं, और उनके लिए भोजन बनाएगी, मेरी बेटी मर जाएगी, इसके बस का नहीं है ये सब, और न जाने क्या क्या क्या। अरे बोले तुम धनवान हो, कुछ धन दे देना। पर गुणवान, देखो धन दिया जा सकता है, गुण नहीं दिए जा सकते। धन कमाया जाता है, भक्ति नहीं कमाई जा सकती। भक्ति तो जन्म से होती है, कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए तुम देखो हमने विवाह तय कर दिया है, वही विवाह होगा। उन्होंने कहा महाराज देखो आप कहीं और देखो, वहां तो हम नहीं करेंगे। तो पुरोहित जी ने कहा भाई देखो हमने इसी अंगूठे से तिलक किया है नरसी जी के बेटे का, तो इस अंगूठे को काट दो। लेकिन और फिर खुद ही देख लो, हम आपको नहीं जानते, आप हमको नहीं जानते, आप जानो आपका काम जाने। तो अब ये समझ गए कि अब पुरोहित जी नाराज हो जाएंगे, क्या करूं? अब ना हाँ कह पाए क्योंकि रिश्तेदार बोल रहे हैं, और ना कह पाए क्योंकि पुरोहित जी नहीं मान रहे, क्या करूं? तो आखिरी में ये तय किया, बोले ठीक है। बहुत विचार किया, वो बड़े धनवान थे, बड़े बुद्धिमान भी थे, तो अपने जो सचिव इत्यादि थे, उनके मंत्री इत्यादि थे, उनको बुलाया। एक छोटे से राजा ही थे महाराज, इतने धनवान थे वो। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, ठीक है विवाह कर देंगे, पर विवाह से पहले पत्रिका जाएगी। पत्रिका में हम लिखेंगे कि इतने बाराती आने चाहिए, हाँ इससे अधिक बाराती हो, इतने सोने के रथ हो, इतने घोड़े हो, इतने ये। अरे ऐसा लिखो कि कोई बड़े से बड़े राजा महाराजा भी पूरा ना कर पाए महाराज, तो वो तो अपने आप मना कर देगा कि भाई हमारी तरफ से मना, इतनी व्यवस्था हम कहाँ करेंगे। तो लड़की के पिताजी ने कहा, कन्या के पिता ने कहा, बोले हाँ ये सबसे अच्छा है। पत्रिका भेज दी नरसी जी के यहाँ कि इससे अधिक बाराती होने चाहिए, कम से कम इतने सोने के रथ हो, इतने हाथी हो, इतने घोड़े हो। अच्छा पत्रिका लिखने वालों ने भी कहा कि महाराज इतना तो कोई राजा भी नहीं कर सकता, तो नरसी तो भूल जाओ, स्वप्न में भी नहीं कर सकेगा। लेकिन नरसी जी के पास जैसे ही पत्रिका आई, नरसी जी ने पत्रिका खोली। अब होता है ना पत्रिका में ऊपर लिखते हैं श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, ऐसा लिख देते हैं। उसमें लिखा था श्री कृष्णाय नमः। नरसी जी ने देखा, अरे इसमें तो ठाकुर जी का नाम लिखा है, तो ये हमारे लिए थोड़ी है, ये तो ठाकुर जी के लिए आई है। तो पढ़ी ही नहीं, पत्रिका ली और भगवान के मंदिर में रख दी। क्या भरोसा है नरसी का। विवाह का दिन आ गया, और विवाह का दिन आया, अब चली बारात। बारात में कौन? मुश्किल से 5-7 लोग, 5-7 लोग भी क्या, 16 तो सूरदास, 1-2-4 महात्मा और हो गए, एक नरसी जी हो गए, बेटा हो गया, चल पड़े। किसमें? कुछ पैदल, कुछ बैलगाड़ी में। तो अब तो वहां मजाक बनेगा, क्या होगा महाराज? भगवान ने सोचा अगर आज नरसी जी वैसे जाएंगे वहां, बड़ा अपमान होगा नरसी जी का, क्या करूं? अरे मेरे भक्त का काम भी मेरा ही काम है। भगवान द्वारिका से बारात लेके आ गए, वैकुंठ से उतर आए भगवान, और वैकुंठ में अपने जितने सेवक थे सबको लेके चले, चलो सब नरसी जी के बेटे का विवाह है। महाराज इतनी बड़ी बारात हो गई, आप कल्पना करो जब भगवान ही बारात लेके वैकुंठ से आए हो, और इतने हाथी घोड़े, और हाथी महाराज सोने के आभूषणों से सजे हैं, रथ सोने के बने हुए हैं, दिव्य घोड़े, दिव्य रथ। अब जब बारात चली तो लड़की के जो कन्या के पिता थे वो तो छत पर ही थे पुरोहित जी के साथ, और उनके कुछ अपने। अरे बोले भैया हमको लगता है नहीं आएंगे नरसी जी,
लेकिन तभी सबने देखा बारात आ रही है। और जो बारात देखी तो महाराज बारात की शुरुआत तो दिखती है, अंत नहीं दिखता कहां तक है। करोड़ों की संख्या में बाराती। कहते हैं महाराज कन्या के पिताजी तो भय के मारे बैठ गए, अब क्या करूं। पुरोहित जी से कहा महाराज नरसिंह जी तो इतनी बड़ी बारात लेके आए हैं कि बारातियों का भोजन तो छोड़ो, हम तो इनके जो घोड़े हैं उनको घास भी नहीं खिला सकते, खुद को बेचना पड़ेगा तब घोड़ों को घास की व्यवस्था होगी। तो उनके पुरोहित जी ने कहा देखो जाओ नरसिंह जी के चरण पकड़ लो। तुरंत सब परिवार सहित आए, नरसिंह जी के चरणों में गिर गए। महाराज इतनों की व्यवस्था हम नहीं कर सकते, क्षमा करिए। बोले आपने तो कहा था कि खूब बारात लाना, इसीलिए। महाराज क्षमा करिए, हमको बहुत भूल हो गई, बहुत भूल हो गई हमसे, आप कुछ करो। नरसिंह जी ने कहा भाई देखो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इनसे बात करो। बगल में कौन है? भगवान कृष्ण ठाकुर जी खड़े हैं रूप बदल करके। तो उनके पास आए तो नरसिंह जी से पूछा ये कौन है? अरे भगवान बोले नरसिंह जी से क्या पूछते, हमसे पूछो। तो वो आए, आप कौन है? बोले हम नरसिंह जी के सेवक हैं, उनके मुनीम हैं। अच्छा महाराज, तो महाराज हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ कृपा करिए। तो भगवान ने कहा देखो भैया तुमने कहा था कि खूब बारात लेके आना, और जितना तुमने कहा था मुझसे बड़ी 4-10 गुना और बड़ी लेकर के बारात आए। कुछ और भी आने वाले थे पर हमने मना कर दिया कि नहीं नहीं इतने ही बहुत है। तो अब तो व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। तो वो तो चरणों में गिर गए कि महाराज ऐसा मत कहिए, कुछ कृपा करिए। तो भगवान ने क्या किया, बलराम जी को कन्या पक्ष की ओर कर दिया। आधी बारात कन्या के पक्ष में चली गई और आधी बारात नरसिंह जी के पक्ष में रह गई। और भगवान ने अष्ट सिद्धियां और नवोनिधियों को प्रकट कर दिया और नरसिंह जी के पुत्र का ऐसा विवाह भगवान ने कराया कि महाराज तीनों लोकों में वैसा विवाह न हुआ हो, ऐसा विवाह हुआ। आप कल्पना करिए, ये घटना सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं है, ये घटना इसी कलिकाल की है, इसी कलयुग की है। आज भी अब जाएंगे गुजरात में नरसिंह जी की स्थली पर, जन्मभूमि पर, तो आप नरसिंह जी के बारे में इतने चरित्र सुनेंगे, वहां के लोगों के इतने प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। कहने का आशय ये है, जिसने भगवान को धारण कर लिया है हृदय में, फिर उसके सुख दुख भी भगवान के हो जाते हैं। जिस भक्त के आश्रय केवल भगवान है, उस भक्त के दुख को भी भगवान देखते हैं और सुख को भी भगवान देखते हैं। नरसिंह जी ने कभी चिंता नहीं की कि ये कैसे होगा। क्यों? नरसिंह जी को भगवान पे पक्का भरोसा है, भगवान देख लेंगे। महाराज आप यदि भक्तों के चरित्र सुनेंगे बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे ऐसे भक्त इस कलिकाल में हुए। हाँ, और गुजरात और सौराष्ट्र में तो बहुत भक्त हुए। सौराष्ट्र में तो आपके महाराष्ट्र में आ जाइए तो श्री ज्ञानेश्वर जी महान भक्तिवान हुए, एकनाथ जी बड़े बड़े भक्त हुए। ये जो स्थान है, आप सौराष्ट्र गुजरात जाएं, इस प्रदेश में राजस्थान में बहुत बड़े बड़े भक्त हुए, मीरा जैसे भक्त हुए। गुजरात में आप आ जाते हैं तो नरसिंह जी और ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान जिनके सेवक हो गए। महाराज भगवान से जब कोई पूछता, भगवान कभी नरसिंह जी के साथ चल भी रहे हैं और किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, क्या लगते हैं नरसिंह जी के, अब लोगों को नहीं पता है ये भगवान है, तो भगवान क्या कहते हैं, मैं तो नरसिंह जी का सेवक हूं, इनके यहाँ काम करता हूं। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान की है। और यहाँ तो गुजरात से भी कई लोग आए हैं। कितने लोग हैं, हाथ उठाइए जरा। अच्छा।